अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे एक बड़ी खबर का जो देहरादून से मिल रही है, जहां चारधाम यात्रा में खराब मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत चारों धामों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे कि तीर्थ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या में कोई भी कमी नहीं देखी जा रही है। चारों धामों में अभी तक 2.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और सबसे ज्यादा 92,000 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे और कल ही केवल एक दिन में 14,000 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचकर बाबा के दर्शन करने पहुंचे। इसके साथ ही चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 22 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिसमें केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा 8 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और बद्रीनाथ के लिए करीब 7 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, ऐसे में रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है। लेकिन पहले से जो रजिस्ट्रेशन करवाए गए थे उन श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में बड़ी संख्या में हर दिन लोग पहुंच रहे हैं चार धामों में दर्शन करने के लिए। हालांकि मौसम खराब है, जिससे परेशानी जरूर उत्पन्न हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से भारती सकलानी लाइव जुड़ गई हैं। भारती का रुख कर लेते हैं। भारती, हम देख रहे हैं तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जिसमें लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। ऐसे में सुख सुविधाओं का भी अभाव देखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आस्था जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है और यही देखने को मिल रहा है इन दिनों चारधाम की यात्रा में। खासतौर पर केदारनाथ की अगर बात की जाए, आपने खुद आंकड़ा बताया कि लगातार श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, इन तमाम श्रद्धालुओं को वहां पर दिक्कतें न आए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। चाहूंगी हमारे साथ में रुद्रप्रयाग से एसपी जुड़ गए हैं विशाखा बधानी जी। विशाखा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और चारधाम यात्रा को लेकर लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों तक। ऐसे में कई सारे श्रद्धालुओं की ये शिकायत है कि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, लेकिन अब आगे क्या कुछ तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है काफी तैयारियां यहाँ पे की गई है। हालांकि 2-3 दिन से मौसम का अलर्ट था, इसकी वजह से है यात्रियों को हम रुक रुक के भेज रहे हैं यहाँ पे। और अभी भी यहाँ पे मौसम पूरा घिरा हुआ है, तो हम यात्रियों से अनुरोध करेंगे कि वो जो है मौसम का पूर्वानुमान लेके ही चले जाए। विशाखा जी, प्रशासन के सामने क्या बड़ी चुनौती आप देख रही हैं, क्योंकि लगातार जो है बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में जो पहले भी इंतजाम किए गए थे उसमें भी खराब मौसम ने काफी हद तक बाधा डाली है। जी, उसके लिए जो प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जैसे मौसम क्लियर होता है, इसमें इमीडिएटली टेंटेज और टॉयलेट्स वगैरह जो है वो बनवाने जा रहे हैं और पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे बनी हुई है। सभी यात्रियों के दर्शन वगैरह सुगम तरीके से किए जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस जो है कंटिन्यूअसली प्रयत्न कर। विशाखा जी, एक और सवाल मेरा आपसे कि 4 तारीख तक मौसम विभाग का कहना है कि बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, मौसम और भी ज्यादा खराब हो सकता है। तो ऐसे में इन दिनों के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? इसके लिए हमने जो वेदर एडवाइजरी है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है और कंटिन्यूअसली हम अपने सोशल मीडिया पेज से भी सबको बता रहे हैं कि यात्री जब आएंगे तो मौसम का पूर्वानुमान जरूर लें। अगर फिर भी वो आते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े, अपने मेडिसिन या हेल्थ चेकअप वगैरह करके जरूर आए। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए एक बार फिर से भारती का रुख कर लेते हैं। भारतीय प्रशासन की तरफ से इंतजाम तो किए गए, लेकिन लगातार बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है, जिससे कि अब उन सुविधाओं में कहीं ना कहीं खलल डल रहा है। ऐसे में आप देहरादून में मौजूद है, किस तरह के आप इंतजाम देख पा रही हैं? देखिए, बारिश जो है वो इस वक्त भी अगर मैं कहूं तो देहरादून में शुरू हो गई है और सुबह से बारिश थमी हुई थी, लेकिन कल हमने देखा दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा और ये बारिश 4 तारीख तक मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि प्रदेश भर में देखने को मिलने वाली है। ऊपरी इलाकों में अभी और ठंड बढ़ेगी इस बारिश की वजह से। बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है, खासतौर पर केदारनाथ में। इसके अलावा अगर अलग अलग जिलों की मैं बात करूं तो वहां पर आंधी तूफान मैदानी जिलों के लिए कहा गया है कि वहां पर देखने को मिल सकता है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इन इलाकों के लिए कहा गया है कि यहां पर बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा 3 तारीख की शाम से। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हल्की हो सकती है बारिश, लेकिन फिलहाल अगले 48 घंटे की अगर बात की जाए तो बारिश का सिलसिला देखने को मिलने वाला है प्रदेश भर में। ठीक,
भारती, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं, ना तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। क्या ये कहना ठीक होगा कि 4 तारीख के बाद जब मौसम ठीक होगा तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे? बिल्कुल, यही उम्मीद की जा रही है और यही एक टेंटेटिव प्लान लेकर टूरिज्म डिपार्टमेंट भी चल रहा है कि जैसे ही बारिश थमेगी, वहां पर स्थितियां सामान्य होंगी, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्योंकि इस टाइम पीक सीजन है चारधाम यात्रा का, अभी 10 दिन ही हुए हैं चारधाम यात्रा को शुरू हुए, और प्रशासन भी ये चाहता है कि जो श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले उनकी यात्रा सकुशल हो जाए, वहां पर व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया जाए, और उसके बाद ही अभी जिस तरीके से मौसम खराब है, लोगों को दिक्कतें पेश आ सकती हैं, इसलिए नए रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल यहां पर रोक है 6 तारीख तक। लेकिन उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जैसे ही मौसम ठीक होगा, रजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया फिर से खोल दी जाएगी। बिल्कुल, तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन का श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चमोली की। चमोली में लगातार बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ धाम और साथ ही हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर भी 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। तो वहीं नीति घाटी और माणा घाटी में भी बर्फबारी से एक बार फिर से ठंड लौट आई है। बद्रीनाथ धाम में बारिश के चलते मास्टर प्लान के काम पर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। जहां जहां मास्टर प्लान के कार्य में चलते रास्तों को खोदा गया था, उन रास्तों में कीचड़ ही कीचड़ होने से तीर्थयात्री काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को अपने साथ गर्म कपड़े लाने की भी सलाह दी है। और ऊपर एकदम से क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो दिक्कत बहुत सी होती है। तो इसीलिए हीटर भी इधर चाहिए, जो बहुत नीडेड है। और मुझे लगता है कि रास्ते में जो काम चालू है तो दिक्कतें आती हैं। दर्शन तो अच्छे हुए, लेकिन जो मंदिर में जो बहुत भीड़ लगी रहती है, वो रैलिंग वगैरह अच्छे से होना चाहिए। तो बीच में कोई घुसते हैं, फिर बाद में बाकी जो पीछे के जो है वैसे ही खड़े रहते हैं। और जो मंदिर का जो मेन जो गेट है, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। वहाँ पे थोड़ा रेलिंग वगैरह कुछ तो ये होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या कुछ और, मई का महीना आ गया है और कूलर एसी की जगह ठंड की दस्तक है। नैनीताल पहुंच रहे सैलानियों की मौसम मुसीबत बनी हुई है, तो वहीं स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बारिश और ओलों ने पहाड़ का मौसम सर्द कर दिया है। पहले मार्च के बाद अप्रैल में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा, तो अब मई के महीने में भी ठंड लोगों को परेशान किए हुए है। नैनीताल में बदले हुए मौसम के चलते लोगों के स्वेटर जैकेट फिर से निकल आए हैं और स्थानीय लोग आग जलाकर ठंड भगा रहे हैं। पर्यटकों को भी यहाँ पहुंचकर गर्म कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं। हम आए तो घूमने के लिए ही थे, बट एकदम से मौसम बदल गया, तो खैर अपना मजा है इसका भी। सोचा था इतना ठंड मिलेगा यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए आकर के अब खरीदारी करनी पड़ रही है। 70 के बाद करीब 71 या 72 में हुआ था ऐसा। 71-72 में हुआ था, मतलब समझो आप ये मार्च के महीने से बरसात शुरू हुई, वो बारिश सीधे भी बरसात में कन्वर्ट हो गई थी। पिछले कुछ सालों से मौसम का चक्र बदला है। बारिश अक्टूबर में देखने को मिल रही है, तो सर्दी की बारिश ने भी अपना टाइम चेंज किया है। दिसंबर जनवरी में बारिश और स्नोफॉल की कमी, तो अब अप्रैल मई में बारिश और ओलों ने चिंता बढ़ा दी है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार मई में आग जला रखी है हमने। कई सालों बाद ये ऐसी ठंडी देखी गई है नैनीताल। कारण भले ही जो भी हो, लेकिन मौसम चक्र के बिगड़ने का असर प्रकृति में दिख रहा है। ऐसे में ये ठंड कब लौटेगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन नैनीताल आप आ रहे हैं तो गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं, ताकि बेमौसम पड़ रही ठंड से राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आदि कैलाश यात्रा 4 मई से शुरू होने जा रही है। ये यात्रा 18 फीट की ऊंचाई तक होती है, लेकिन इस बार मौसम का बिगड़ा मिजाज यात्रा में दिक्कत पैदा कर सकता है। असल में इस साल
मई में भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे कि आदि कैलाश यात्रियों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। यात्रा के अहम पड़ाव गुंजी में भारी बर्फबारी हो रही है। ऐसे में कैसे यात्रा आयोजित होगी ये कोई नहीं जानता। तो देखिए, आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में मौसम जो है वो लगातार बदल रहा है, बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है और ऐसे में जिन रास्तों से यात्री गुजरते हैं, श्रद्धालु गुजरते हैं, वहां पर बर्फबारी के चलते रास्ता जाम हो गया है। पिथौरागढ़ के धारचूला शहर के लिए खतरा बनी एलधारा की पहाड़ी का ट्रीटमेंट रुक गया है। असल में टीएचडीसी की बनाई डिजाइनिंग में पेच फंसने के चलते ये काम रोका गया। ऐसे में डर इस बात का है कि अगर बरसात से पहले एलधारा का ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ तो धारचूला पर आफत कभी भी बरस सकती है। आज को कह रहे हैं कि समय रहते इस कार्य को नहीं किया गया तो धारचूला बिल्कुल खतरे की जद में है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका उन एजेंसी का कहना है कि भाई हमको डीपीआर अभी तक उपलब्ध नहीं करा गई है। तो ये घोर लापरवाही विभाग की दिख रही है। एलधारा की पहाड़ी में 4 बोरहोल की जांच होने के बाद ही फाइनल डिजाइन तैयार होनी है। ऐसे में तय है कि जब तक फाइनल डिजाइन तैयार नहीं होगी असल काम प्रभावित ही रहेगा। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए सिंचाई विभाग ने इसी जब रिवाइज डिजाइन आएगी और उसमें डीपीआर बनेगा उससे पहले जो काम किए जा सकते हैं वो काम चालू रखे जाएंगे। तो अब एलधारा का काम रिज्यूम हो जाएगा। यहाँ से उन्हें निर्देशित किया जा चुका है कि अगर इस बार इतना एक ही महीना मानसून के लिए रह गया है तो इतना काम करें ताकि कोई एलधारा से फर्दर कोई नुकसान धारचूला को ना पहुंचे। एलधारा की पहाड़ी धारचूला शहर के ठीक ऊपर है। ऐसे में शहर के ऊपर लटके भारी बोल्डर्स कभी भी आफत बरसा सकते हैं। बावजूद इसके कार्यदायी संस्थाएं इस मामले को लेकर उतनी गंभीर नहीं है जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। कोरोना काल में अब तक बंद पड़ी कोटद्वार से दिल्ली के लिए चलने वाली मसूरी एक्सप्रेस को वापस शुरू करने के लिए मांग की जा रही है, लेकिन व्यापारी ट्रेन रोककर आंदोलन करने जा रहे हैं। लंबे समय से लोग ट्रेन के वापस संचालन करने की मांग कर रहे थे और जिला व्यापार संघ की मांग है कि मसूरी एक्सप्रेस को वापस से शुरू किया जाए। साथ ही सिद्धबली एक्सप्रेस की टाइमिंग में बदलाव किया जाए और साथ ही गढ़वाल के तमाम इलाकों से कोटद्वार में ट्रेन के जरिए दिल्ली जाने के लिए मसूरी एक्सप्रेस एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन कोरोना काल के बाद से ट्रेन का संचालन बंद किया गया था, जो कि अभी तक शुरू नहीं किया गया। देर रात देहरादून के राजपुर रोड पर एक बेकरी में आग लग गई और बेकरी में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चारधाम यात्रा के मद्देनजर खराब मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार का पूरा फोकस सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा पर है। चारों धामों के लिए नोडल अफसर भी तैनात किए गए हैं, लेकिन जिस पर्यटन विभाग पर यात्रा की अहम जिम्मेदारी है उस विभाग के मुखिया यानी कि मंत्री प्रदेश से गायब है और मंत्री सतपाल महाराज तमाम चिंताओं से दूर छत्तीसगढ़ में सत्संग में व्यस्त है। जब मंत्री ही गायब हो तो फिर अफसरों की क्या बात की जाए। पर्यटन सचिव पूरे सीजन में अभी तक किसी भी धाम का निरीक्षण करने तक नहीं गए हैं। तो देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। ऐसे भी मौसम खराब है तो जो व्यवस्थाएं हैं और सुविधाएं हैं उनका अभाव जरूर देखा जा रहा है, लेकिन अब जिन मंत्री पर इसकी जिम्मेदारी है सतपाल महाराज, वो इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई ना, तो तब सतपाल महाराज वहां पर पहुंचे। अब देखिए जो स्थिति है वो धीरे धीरे जरूर खराब हो रही है, क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है। जो सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी वो अब श्रद्धालुओं तक नहीं पहुंच रही। ऐसे में सतपाल महाराज अभी भी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं और इस ओर ना तो कोई ध्यान दे रहे हैं, ना अभी तक कोई दौरा किया। देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान देश विदेश के हजारों लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड की यात्रा पर होते हैं
और जिस तरह से मौसम का रुख आप देख रहे हैं, तमाम वहां पर बारिश और बर्फबारी हो रही है, तमाम दिक्कतें वहां पर हो रही है। सरकार ने पूरा फोकस वहां पर किया है, तमाम जो मैन पावर थी वो वहां पर भेज दी गई है। यहाँ तक कि राज्य के डीजीपी भी आज केदारनाथ पहुंच गए हैं। नोडल अफसर जो वहां पर बनाए गए थे उनको केदारनाथ में तैनाती कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, जिसके पास धर्मस्व और संस्कृति और पर्यटन जैसा जो डिपार्टमेंट है, उसके मुखिया सतपाल महाराज अभी तक 4 धामों में नहीं गए। यानी कि जब विभागीय मंत्री 4 धामों में नहीं गए तो उनको वहां की जो ग्राउंड लेवल पर जो परेशानियां हैं उनकी भी जानकारी नहीं होगी। सतपाल महाराज छत्तीसगढ़ में हैं ऐसे समय में जब राज्य में हम कह सकते हैं कि एक तरह से आपदा के जैसे हालात हैं। जिस तरह से सरकार ने इसको टारगेट किया है, फोकस पर लिया है कि हम 4 धाम यात्रियों को किसी भी तरह की यहाँ पर दिक्कतें नहीं होने देंगे, उस विभाग का मुखिया उत्तराखंड से ही गायब है। यही हाल उनके सचिव के भी हैं। जो पर्यटन सचिव यहाँ पर हैं वो अभी तक 4 धामों में नहीं गए हैं। तो सवाल उठता है कि मंत्री सचिव ग्राउंड पर नहीं जाएंगे तो उनको वहाँ के हालात। लेकिन सुनील, ये क्या मंत्री की लापरवाही या इसके पीछे कोई और कारण माना जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पर अगर आप सरकारी तौर पर देखें तो ये एक बड़ी लापरवाही है और एक ऐसी लापरवाही कि जहां सरकार का पूरा फोकस हो कि जो 4 धाम यात्री जिस पर उत्तराखंड की रीढ़ है पूरी 4 धाम यात्रा पर, वो 4 धाम यात्रा सुव्यवस्थित चले, सुरक्षित चले। ऐसे समय में जो मुखिया है, जिनको इनकी पहली जिम्मेदारी, जिनको पहली पांत में खड़ा होना चाहिए था, इस समय केदारनाथ में होना चाहिए था, वो मंत्री राज्य में ही नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से वो छत्तीसगढ़ में अपने सत्संग कार्यक्रम में बिजी हैं। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक बड़ी उपेक्षा भी है और बड़ी लापरवाही भी है कि जिन मंत्री के हाथों में पूरी यात्रा का दारोमदार है, तमाम व्यवस्थाओं की कमान है, वो मंत्री ही उत्तराखंड से गायब हैं। बिल्कुल सुनील, और मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जिस मंत्री पर इसकी जिम्मेदारी है वो अभी राज्य से ही गायब है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड में अवैध मजारों पर धामी सरकार का बुलडोजर चल रहा है और हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर बनाई गई अवैध मजारों को जिला प्रशासन की टास्क फोर्स ने ध्वस्त कर दिया। उधर कुमाऊं मंडल के तराई के जंगलों में बनी 1 दर्जन से ज्यादा अवैध मजारों को वन विभाग के विशेष दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। वन विभाग की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आपको बता दें कि विशेष टीम बनाई गई थी, जो कि IFS और साथ ही नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि सीएम धामी के आदेश पर यह एक्शन लिया गया। ये तस्वीरें कल की हैं जब अवैध मजारों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी। तो प्रशासन ने इसकी जानकारी भी दी और बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे, जिसके बाद में अब एक्शन लगातार जारी है। इससे पहले भी अवैध मजारों को जमींदोज किया गया था और अब एक बार फिर से इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कर दिया है कि अगर अवैध अतिक्रमण किया जाएगा तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और अतिक्रमण जमींदोज जरूर होगा। तो ये 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, हरिद्वार की तस्वीर पहली जहां पर अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नैनीताल की, जहां पर ठीक वैसी ही कार्रवाई की गई जैसे कि बाकी जगहों पर अंजाम दी गई थी। नहीं, देखिए, इरिगेशन का एक बिल्डिंग बना हुआ था जो कि 150 साल के आसपास ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसमें कि पहले पब्लिक इंटरेस्ट में एक पंचायती चला करती थी। तो क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया था और आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत संवेदनशील था, इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा इलीगली रूप से यहाँ पे मज़ार भी स्टैब्लिश कर दी गई इरिगेशन के बिल्डिंग में। बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम के आवास पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रभारी के साथ में शिष्टाचार मुलाकात की और दुष्यंत गौतम को मुख्यमंत्री ने 4 धाम का प्रसाद भी दिया। तस्वीरें आप देखिए, जब सीएम पहुंचे तो बुके देकर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद में दुष्यंत गौतम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम का प्रसाद दिया। अब देखिए, जब कपाट खोले गए थे तब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे 4 धाम पर और वहां जाके उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और अब दुष्यंत गौतम से जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने 4 धाम का प्रसाद भी दिया। चलिए, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए News 18।